गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे सब लोग ठीक हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ शिवप्रसाद सर फ्रॉम शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी. Students, so far in our chapter, that is theory of demand, we have studied the law of demand as well as we have studied in the last video the graphical presentation of the law of demand. Today in this video we are going to learn the assumptions of the law of demand. Dear students, economics is a social science, we know very well. So all the laws of the economics are based on certain assumptions. So as we are learning law of demand, as I told you earlier, we have studied the law of demand as well as its determinants as well as the graphical presentation of the law of demand. Today we are going to learn assumptions of the law of demand. You must be recalling the statement of the law of demand. In the beginning itself we say that other things being equal. डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट बराबर ध्यान में आ रहा होगा. उसमें शुरुआत में ही हम लोग कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. तो ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मीन्स व्हाट? ये जो हमारे लॉ के अजम्पशंस हैं इसमें हम कहते हैं देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन the other factors except price. Why except price? We have studied in the law of demand that there is a inverse relationship between price and quantity demanded. ध्यान में आ रहा है आप सभी को? हमने क्या सीखा है? Inverse relationship, that is opposite relationship between price and quantity demanded. What is that? When there will be rise in the price of the commodity in the market, its demand will fall, demand will decrease, and vice versa. Vice versa in the sense when the price will fall, the demand will rise. So while explaining this law of demand, we say that other things being equal. Other things being equal in the sense the other factors, there should not be any change in other factors except in price. So today we are going to learn those other factors which are they, which we have assumed that there should not be any change. First of all, no change in the taste and preferences of the consumer. No change in the taste and preferences of the consumer. Consumer का जो taste है, preferences है, उसमें कोई change नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? Because if the taste and preferences of the consumers will change, then ultimately it will affect the demand. Say for example, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज टेस्ट और प्रेफरेंसेस का बात किया. आजकल सपोज आप टी कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर कंज्यूमिंग टी. टी का अगर प्राइस का बात करें तो टी का प्राइस फॉल हो गया इन द मार्केट. एज पर आवर लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस फॉल है तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द कंज्यूमर हैज़ चेंज हिज टेस्ट और द प्रेफरेंसेस. नाउ द कंज्यूमर इज प्रीफरिंग कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी. अब वो टी के बजाय क्या पीना शुरू कर दिया उसने? कॉफ़ी. तो जाहिर सी बात है अब उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंसेस उसने चेंज कर दिया है. तो भले ही टी का प्राइस कम हो जाएगा लेकिन डिमांड उसका बढ़ेगा नहीं, जो कि बढ़ना चाहिए था. मीन्स व्हाट? हमारा लॉ ऑफ डिमांड फिर अप्लीकेबल नहीं होगा. गॉट इट? सेकेंड वन, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स. नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस राइज होगा तो उसका डिमांड फॉल होगा, एंड वाइस वर्सा. बट यहाँ पे अजम्पशन है देयर शुड नॉट बी चेंज इन द
इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सपोज प्राइस राइज हुआ, देर इज अ राइज इन द मार्केट प्राइस, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड उसका डिमांड कम होना चाहिए. बट साइमल्टेनियसली अगर उसका इनकम भी बढ़ गया, वाई हम लोग ये डिनोट करते हैं, एक मतलब इनकम को डिनोट करते हैं वाई से. सपोज उसका इनकम भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ा लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ साथ में इनकम बढ़ गया. इनकम बढ़ गया मतलब उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गया. तो जब परचेसिंग पावर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है वो बढ़े हुए प्राइस का डिमांड पर इफेक्ट नहीं होगा. अब वो बढ़े हुए प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड कर सकता है. एंड वाइस वर्सा. सपोज उल्टा बात करें, रिवर्स बात करें, अपोजिट बात करें, देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, प्राइस फॉल हुआ बट कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, मीन्स परचेसिंग पावर कम हो गया. प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए था बट डिमांड बढ़ता नहीं है, उल्टा डिमांड और कम हो जाता है. क्यों डिमांड कम हो गया? क्योंकि उसका इनकम कम हो गया. जाहिर सी बात है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, और वी कैन से दैट इनकम एंड डिमांड. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स. नो चेंज, नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स इन द सेंस सब्सिट्यूट्स. जैसा अभी मेरा ये फर्स्ट एग्जांपल था टी एंड कॉफ़ी, वही सेम एग्जांपल अगर हमने दैट कंटिन्यू किया तो टी एंड कॉफ़ी क्या है? एक दूसरे का सब्सिट्यूट्स है, रिलेटेड गुड्स है. तो उनका रिलेटेड गुड्स में चेंजेस, उसका प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट कॉफ़ी का प्राइस में फॉल हुआ, प्राइस कम हो गया. तो अब वो लोग जो अभी तक कॉफ़ी महंगा होने के कारण टी प्रीफर कर रहे थे, अब वो लोग क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट टेकिंग कॉफ़ीज, मीन्स अब तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब उसका प्राइस कम हो गया तो वो अफोर्ड कर सकते हैं. देयर आर एवरी चांसेस कि टी कंज्यूम करने के बजाय अब वो कॉफ़ी कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. No change in the availability of the commodity in near future. Actually यहाँ पे हम लोग future expectations ऐसा बोल सकते हैं. Means what? The consumers should not expect any change in the availability of the commodities or the goods in the near future. जैसा अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस यू नो वेरी वेल, लॉकडाउन चल रहा है. तो सपोज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन या सपोज़ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि एक 4 दिन के बाद फिर से लॉकडाउन हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days. अब पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द गुड्स, शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. तो जाहिर सी बात है जब वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्टेज होगा तो एक्सपेक्ट करके लोग अब डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे. मतलब देयर आर एवरी चांसेस कि प्राइसेस ज़्यादा होगा फिर भी डिमांड उसका ज़्यादा रहेगा. गॉट इट? सो देयर शुड नॉट बी एनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. जाहिर सी बात है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and the population, price and population. Suppose we can say that there's a direct relationship between population and the demand. ज़्यादा population होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे. कम population होगा, if there is a less population तो डिमांड भी कम होगा. That's why we are saying that there should not be any change in the size of the population. I hope आपको ये फर्स्ट वन no change in the taste and preferences of the consumer clear है, no change in the income of the buyers clear है, no change in the prices of the related goods ये clear है, no change in the availability of the commodity clear है, no change in the size of population, and last one we are going to discuss today is no change in the composition ऑफ द पॉपुलेशन. अभी जो हमने बात किया वो साइज का बात किया था, साइज ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन. सपोज दिस इज एरिया, ये कोई एरिया है और यहाँ पे
तमाम लोग रह रहे हैं। इसमें ओल्ड पीपल भी है, इसमें चिल्ड्रन भी है, इसमें मेल फीमेल है, मीन्स पीपल आर लिविंग ओवर देयर। तो ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन में चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जितने ओल्ड पीपल है उतने ही रहने चाहिए, चिल्ड्रन जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, द नंबर ऑफ मेल फीमेल, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर इसमें कुछ चेंजेस आएगा तो फिर उनका जो रिलेटेड गुड्स है उसका डिमांड में भी चेंजेस आएगा। सपोज मेल इनका द क्वांटिटी बढ़ गया तो दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय मेल उसका डिमांड ज़्यादा आएगा। सपोज फीमेल इनका क्वांटिटी बढ़ गया तो फिर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय फीमेल उसका डिमांड ज़्यादा आएगा। एंड likewise we can talk about the children as well as old people. So students, what we discussed today we discussed the assumptions of the law of demand. These are 6 points we have covered. I think all the points are clear to you. Then also if any doubt तो आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको आपका डाउट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। Once again, thank you very much for kind cooperation. Like my channel as well as those who have not yet subscribed it, subscribe the channel. So once again, thank you very much. Have a nice day.